दिल्ली एनसीआर में शनिवार देर रात मौसम ने अचानक करवट ली और जबरदस्त आंधी तूफान के साथ तेज बारिश हुई। मौसम विभाग ने पहले ही अलर्ट जारी किया था कि पश्चिम और उत्तर पश्चिम दिशा से तेज हवाएं और तूफान आ सकते हैं। कुछ घंटों बाद ही दिल्ली और आसपास के इलाकों में तेज हवाएं चलने लगी और बारिश शुरू हो गई। इसी बीच हवा की रफ्तार कई जगहों पर 70 किलोमीटर प्रति घंटे तक पहुंच गई। दिल्ली, नोएडा, गुरुग्राम, गाजियाबाद और फरीदाबाद जैसे इलाकों में पेड़ उखड़ गए और कई जगह सूखी टहनियां टूटकर गिर पड़ी। इस तूफान की वजह से गाजियाबाद में एक दुखद हादसा भी हुआ है। अंकुर विहार में एसीपी ऑफिस की छत गिर गई, जिससे कमरे में सो रहे सब इंस्पेक्टर वीरेंद्र कुमार मिश्रा की मौत हो गई। पुलिस जब मौके पर पहुंची तो देखा कि कमरे का दरवाजा खुला था और उनका फोन नहीं लग रहा था। जब तलाशी ली गई तो वो मलबे के नीचे दबे मिले। उन्हें बाहर निकाला गया, लेकिन तब तक उनकी जान जा चुकी थी। बता दें कि रविवार सुबह दिल्ली के कई इलाकों में भारी जलभराव भी देखने को मिला। मिंटो रोड, मोतीबाग और एयरपोर्ट टर्मिनल 1 के पास सड़कें पानी में डूबी हुई दिखाई दी। मिंटो रोड से जो तस्वीरें सामने आई उनमें एक कार पूरी तरीके से पानी में डूबी नजर आई। बता दें कि बारिश से पहले धूल भरी आंधी चली थी। तेज हवाओं के कारण कई पेड़ और टहनियां गिर गईं। प्रशासन की तरफ से लोगों को सलाह दी गई कि जब तक मौसम ठीक नहीं हो जाता तब तक सतर्क रहें और जरूरी एहतियात बरतें। दिल्ली एनसीआर में यह हफ्ते एक दूसरा बड़ा तूफान था। इससे पहले 21 मई को भी ऐसी ही तेज हवा और धूल भरी आंधी देखने को मिली थी। इस तरह के तूफान को काल बैसाखी या नॉर्वेस्टर कहा जाता है। आमतौर पर अप्रैल और मई के महीने में आते हैं और खासकर पूर्वी भारत के इलाकों में जैसे पश्चिम बंगाल, बिहार, झारखंड, उड़ीसा और असम में देखने को मिलते हैं। भारत में जब ये तूफान उत्तर पश्चिम दिशा से आते हैं तो इन्हें नॉर्वेस्टर कहा जाता है। वहीं काल बैसाखी का मतलब होता है कि बैसाख महीने में आने वाली आपदा। बता दें कि दिल्ली और आसपास के इलाकों में शनिवार देर रात जो बारिश हुई वो इसी मौसम पैटर्न का हिस्सा मानी जा रही। हालांकि इससे लोगों को गर्मी से थोड़ी राहत जरूर मिली है, लेकिन तूफान की वजह से कई सारी जगहों पर जानमाल का नुकसान भी हुआ है। आज दिनांक 25 मई 2025 को मुझ एसीपी अंकुर विहार गाजियाबाद के पेशी कार्यालय में नियुक्त उप निरीक्षक श्री वीरेंद्र मिश्रा, जो कि रात्रि में पेशी कार्यालय में रुके हुए थे, रात में चली तेज आंधी और तेज बारिश के कारण पेशी कार्यालय के छत जो है गिर गई, जिससे दब करके उनकी दुखद मृत्यु हो गई। उनको चिकित्सालय ले जाया गया, जहां चिकित्सकों द्वारा उन्हें मृत्यु घोषित कर दिया गया। उप निरीक्षक श्री वीरेंद्र मिश्रा जनपद इटावा के मूल निवासी थे तथा इनका परिवार दिल्ली में आवासित है। परिजन को सूचना दी गई, परिजन आ गए हैं तथा इस संबंध में आवश्यक कार्रवाई की जा रही है। भैया, आपकी कब रात को आखिरी बार बात हुई थी? हमारी रात में बात हुई थी 9:30-10 बजे। उन्होंने कहा था कि मीटिंग है उनकी, तो रात में रोक के रखा था एसीपी ऑफिस में और कहा था कि सुबह भी मीटिंग है हमारी, तो मैं आ नहीं पाऊँगा। वो डेली आ जाते थे, तो ऑफिस में ही बैठे थे वो। जब हमारी बात हुई उन्होंने कहा कि सुबह हम आएंगे, और उसके बाद सुबह हमें पास डीसीपी का फ़ोन आया कि छत पूरी गिर गई। आप सोचो, एक ऐसी बिल्डिंग जिसमें एसीपी बैठ रहा है, डीसीपी बैठ रहा है, वो पूरी छत गिर जा रही है एक मामूली से हवा पानी में, वो भी गाजियाबाद दिल्ली जैसी जगह में। एक पुलिस वाले की जान जो पूरी ज़िंदगी एक सहायता करता है हर किसी की, और उसके साथ ये हो रहा है। सोचो, हेल्प के नाम पे क्या हेल्प कर रहे हैं। जो भी बेस्ट करते हैं, हम तो कोशिश कर रहे हैं हमें कुछ हेल्प मिल जाए, आर्थिक हेल्प मिल जाए, लेकिन आप देखो क्या जान कितनी सस्ती है एक पुलिस वाले की। वो भी 2 स्टार लगे हुए पुलिस वाले की जान क्या सस्ती है, आप सोचो। पुलिस अधिकारी से बात हुई तो क्या उन्होंने आपको आश्वासन? अभी बस आश्वासन दे रहे हैं कि उन्होंने कहा कि देखो हादसा हुआ है, हमारी वो ऐसी कोई गलती नहीं है, हादसा हुआ है, अब बाकी हम हेल्प करेंगे, बस ये कहा है। और कुछ कोई स्पष्टीकरण नहीं है कि क्या हुआ, एग्जैक्ट क्या हुआ है, वो अभी तक नहीं पता है। हम बिल्डिंग देख कर आए हैं, वो पूरी झरझर में गिरी हुई है। अब पूरे वहाँ बैठे हुए थे वो, क्योंकि ऑफिस का काम रोक रखा था उन्होंने। अब सोचो, आप इतनी सी एक दिल्ली में जैसी जगह पे आप इतनी और सरकारी बिल्डिंग की ये हाल है, कौन सुरक्षित है आप बताओ। वो सुबह आते थे, शाम को कितने बजे घर वापस चले जाते? वो जनरली क्या होता था कि 8-9 बजे घर आ जाते थे। मतलब हम सुबह निकले 7 बजे, क्योंकि दिल्ली से लूनी तक जाने में 1-1.5 घंटा लग जाता है मेट्रो से। पर कल क्योंकि उन्हें रोक लिया गया था मीटिंग की वजह से, कि मीटिंग है, सुबह आपको जल्दी करना होगा, रात में काम है, इसलिए उन्हें ऑफिस बैठा लिया था। क्या नाम है आपका? हमारा नाम किरण मिश्रा। ये ख़त्म हुए हैं वीरेंद्र जी, कौन थे आपके? देवर चाचा का लड़का। तो कैसे क्या ख़त्म हुए, क्या जानकारी मिली आपको?
ये सुनने को मिल रहा है कि उनके ऊपर छत गिर गई, आंधी आई थी, घर में अकेले पड़ी थी, गाजियाबाद। कहाँ पे तैनाती थी? गाजियाबाद। तो परिवार में उनके कोई और भी वहाँ रहता था या अकेले थे? अकेले ही थे। परिवार में उनके और कौन कौन है? परिवार उनकी फैमिली के सब भैया उनके वहीं रहते हैं। वहीं रहते हैं? सब भाई वहीं रहते, केवल एक भाई यहाँ रहते हैं। पुश्तैनी मकान उनका मकान बना यहीं है। पे है? वहाँ बना है। वहाँ पे भी बना है? अच्छा। तो उनके बच्चे कितने हैं, क्या कुछ? 2 लड़का, 2 लड़के। 2 लड़के हैं, 2 लड़के हैं। तो सुबह कितने बजे जानकारी यहाँ पे मिली? 8 साल। तो इसके बाद सब वहीं निकल गए? हाँ, वहीं निकल गए। तो देश में अचानक बदल रहे इस मौसम पर आपकी राय क्या है? आप हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। साथ ही साथ देश दुनिया की बाकी खबरों के लिए जुड़े रहें जनसत्ता के साथ।